हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो आपको इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल शो करना है। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ऑपरेशंस ही लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रही है, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे राइट हैंड साइड में क्ल्यू मिल रहा है कि मुझे 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कुछ ना कुछ कॉमन बनाना है, राइट। सो 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ पर टर्म मिल जाए 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो चलो है ऑलरेडी। साथ में पॉजिटिव में ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर मिल जाता है, सिर्फ इतना पोर्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मेरी वैल्यू ये पूरी क्या हो जाएगी? 1 प्लस ए का स्क्वायर पॉजिटिव में बी का स्क्वायर, बिकॉज बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर क्या होगा? ओनली पॉजिटिव बी स्क्वायर। सो इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने देखा ध्यान से अपने कॉलम 1 को और देखा कॉलम 3 को। देखा वहाँ पे ट्वाइस भी है, बी भी है, लेकिन सिंगल बी है। माइनस तो है लेकिन माइनस है यहाँ पे, लेकिन बी मेरा सिंगल है। मतलब यहाँ पर अगर बी स्क्वायर होता तो मैं कुछ ना कुछ साइन का ऑपरेशन लगा के कर देती ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन ही लगाएंगे, क्योंकि आपके कॉलम 1 कॉलम 3 से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू इस तरह से मिल सकती है। सो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया? कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 माइनस चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर कॉलम 3 में इस पोर्शन की जगह, इसके साथ जब वो होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस बी का स्क्वायर तो है ही, पॉजिटिव में ट्वाइस ऑफ बी चाहिए था, तो ये माइनस लगाने पर ही वो मुझे पॉजिटिव में ट्वाइस ऑफ बी देगा। ट्वाइस ऑफ बी भी है, ठीक है, लेकिन एक बी की कमी है। मतलब बी का स्क्वायर होता यहाँ पे तो चलता। सो यहाँ पे बी नहीं है, तो इस कॉलम 3 को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3। सो ये आपका ऑपरेशन बनेगा। सबसे पहला स्टेप है, ये आपको नोट करना है ध्यान से कि मैंने किस तरह से अपनी जो वैल्यू है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश की, ठीक है। सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस ए टाइम्स ऑफ कॉलम 3 करोगे तो आपके पास भी कुछ इस तरह से टर्म बन पाएगी। तो आप रफली कैलकुलेट करो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली टर्म्स लिख देती हूँ कि आपके ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3 करेंगे तो आपको पास यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली क्या मिलेगी? 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर 2ab था, माइनस आया बी टाइम्स ऑफ कॉलम 3, मतलब ट्वाइस ए बी, ठीक है। और ये 2b माइनस ऑफ बी टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। सो कॉलम 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे कॉलम 1 में मैं कैलकुलेशंस करके दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो यहाँ पे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कॉलम 2 में मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको, राइट, क्योंकि आप रफली कैलकुलेट भी कर सकते हो। बाकी जो कॉलम चेंज नहीं हो रहा है दैट इज कॉलम 3, वो एज इट इज आ जाएगा आपका। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू दिखेंगी, राइट। सो ये 0 है, यहाँ पे भी 0 बन चुका है, और ये पोर्शंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिख दिया है, जो कि वैल्यू आई है 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये 0 है, ये 0 है, माइनस 2b 2a। यहाँ पे 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी b प्लस ए का स्क्वायर b प्लस बी का क्यूब। जैसे यहाँ पर वैल्यू आ रही है माइनस में ए का क्यूब माइनस में ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो माइनस ए की टर्म मैं बाहर लिख दूंगी तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? वैल्यू 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज। ऐसे ही यहाँ से b की टर्म कॉमन लेके आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो इस तरह से आपके पास आ गया है डिटर्मिनेंट।
सो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पूरे कॉलम 1 में से ये 0 है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कॉलम 1 में से वैल्यू उठ के बाहर जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर कॉलम 2 में देखो, वहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ये टर्म सेम है, तो ये भी यहाँ से भी बाहर जाएगी वैल्यू। सो 2 बार आपका 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखा जाएगा बाहर, अंदर वैल्यू क्या बचेगी। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। सो दैट मीन्स जब यहाँ पे 1 एलिमेंट है, सो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका रो 1 की हेल्प से एक्सपैंड कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर आपका बाहर ऑलरेडी चल रहा है, मतलब ये 2 बार आपका ऑलरेडी बाहर चल रहा है। अंदर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे एक और बार, आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की पावर क्यूब, क्योंकि ये टर्म 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। तो जो कि आपको चाहिए थी राइट हैंड साइड के इक्वल आपका आंसर आ चुका है, हेंस प्रूव। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आपको इसके इक्वल शो करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट के अंदर ही ध्यान से देखो, इस टर्म में से अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर तो ए है, तो बाहर गया तो अंदर क्या बचा, ए। यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर 1/a लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। अब यही टर्म को ए को वापस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 1 ही दिखेगा। सो दैट मीन्स इस टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हो क्लियरली। ऐसे हर एक टर्म को आप इस तरह से लिखोगे, बाकी की टर्म्स एज इट इज़ रहने दो। इसको क्या लिखोगे, बी टर्म यहाँ से कॉमन ली, सी टर्म यहाँ से कॉमन ली, ठीक है। सो बी प्लस 1/b, यहाँ पर सी प्लस 1/c। अब इस पूरे कॉलम में से ध्यान से देखो, इस कॉलम में से मैं पूरा ए बाहर निकाल के लिख रही हूँ। इस पूरे कॉलम 2 में से मैं b की वैल्यू बाहर निकाल के लिखूंगी। इस पूरे कॉलम c में से c की वैल्यू बाहर निकाल के लिख दूंगी। सो ये ए बी सी आपका बाहर आ गया है। सो अंदर वैल्यू क्या बची आपके पास। यहाँ पे पहला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे आपका ये डिटर्मिनेंट आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आपके पास अभी ये वैल्यू है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एक ऑपरेशन लगाने जा रही हूँ, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, पूरी रो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करना, पूरी रो 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना, पूरी रो 3 को c के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे इस वैल्यू को डिवाइड भी करना पड़ेगा अपने डिटर्मिनेंट के साथ। सो आपका डिटर्मिनेंट इस तरह से आपको दिखेगा, ए बी सी डिवाइड के फॉर्म में आपको मैंने लिख दिया है। क्यों, क्योंकि आपने पूरे डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई किया खुद से ए बी सी के साथ, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ए बी सी को डिवाइड भी करना पड़ा। लेकिन ऑलरेडी ए बी सी बाहर चल रहा था तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। इस डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। सो ये डिटर्मिनेंट आपके पास इस तरह से बचेगा। सो रो 1 में ऐड कर दो सारी रोज, तो आपके पास सिमिलर टर्म आपकी आएगी, जो कि आप कॉमन लिख सकते हो बाहर। सेम फॉर हेयर, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। सो ये टर्म पूरी यहाँ से कॉमन बाहर लिख देंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 1 1। सो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस लगाकर, दैट इज कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये ऑपरेशन लगाकर आपका डिटर्मिनेंट और सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसको आप फाइनली एक्सपैंड करके लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी। सो रो 1 की हेल्प से खोलोगे तो ये 2 टर्म्स तो 0 ही हैं, एलिमेंट 1 के साथ आपके पास ये वैल्यू आएगी जो कि होएगी वैल्यू 1। सो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के बाद आपके पास सिर्फ 1 वैल्यू आएगी जो कि मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। सो फाइनल आपका आंसर क्या है, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको शो करना था, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखने से पहले आपको एक चीज़ नोट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ फॉर्मूला भी आप उसको नोट कर सकते हो। फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, k टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट के अंदर है, अगर k एक कांस्टेंट टर्म है, a आपका मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो आपके पास अगर k को आप बाहर निकाल के लिखना चाहो तो उसकी टर्म किस तरह से आएगी, k टू द पावर n, और a आपका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इतना तो बेसिक आपको पता ही है कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
2 क्रॉस 2, ठीक है, दैट इज 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, राइट। सो इतना आपको पता है। सो यहाँ पर कि अगर कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो अगर डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उसको बाहर निकाल के जब लिखना चाहते हो तो वो वैल्यू आएगी k टू द पावर n, और आपका जो डिटर्मिनेंट है a वो इस तरह से दिखेगा, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये जो a है वो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 3 क्वेश्चन में, तो आप बताइए कि k टाइम्स ऑफ a को आप फिर किस तरह से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली k टू द पावर क्यूब, क्योंकि ये n की वैल्यू कहाँ पे आके चिपकी, यहाँ पर, तो दैट मीन्स k टू द पावर क्यूब डिटर्मिनेंट a, इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको नोट करके लिखना है कि ये किस तरह से होता है, तभी आप ये क्वेश्चन नंबर 15 कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो, डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ही होता है, डिटर्मिनेंट को आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, तो पहला ऑप्शन नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। क्या आपका डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका मतलब डिटर्मिनेंट बन सकता है? नो, ये भी गलत है ऑप्शन। आपका जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपका डिटर्मिनेंट बन सकता है, दैट मीन्स 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही, दैट इज ये क्या कौन सा ऑर्डर होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।